डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने शूद्रों और अस्पृश्यों की उत्पत्ति पर अपने विचार मुख्य रूप से दो पुस्तकों में प्रस्तुत किए हैं। Who were the Shudras, the untouchables? Who were they and why they became untouchables? ध्यान दें कि ये आम्बेडकर की ऐतिहासिक व्याख्याएं, historical interpretations हैं। वे प्रभावशाली हैं, लेकिन सभी इतिहासकार उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हैं। डॉन आम्बेडकर के अनुसार शूद्र कौन थे? अपनी पुस्तक Who were the Shudras में डॉक्टर आम्बेडकर ने तर्क दिया कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय वर्ण का एक हिस्सा थे। प्राचीन काल में कुछ शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच गंभीर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के कारण ब्राह्मणों ने उन क्षत्रिय समूहों का उपनयन, जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया। उपनयन से वंचित होने के कारण समय के साथ उनका सामाजिक दर्जा गिर गया। अंततः वे चौथे वर्ण शूद्र के रूप में जाने लगे। आम्बेडकर का निष्कर्ष, शूद्र मूलतः क्षत्रिय थे जिन्हें सामाजिक और धार्मिक कारणों से चौथे वर्ण में धकेल दिया गया। डॉ आम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्य अनटचेबल्स कौन थे? अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में डॉ आम्बेडकर ने लिखा कि अस्पृश्य किसी अलग नस्ल रेस के लोग नहीं थे। वे मुख्यतः ऐसे समुदायों से बने जिन्हें उन्होंने ब्रोकन और बिखरे हुए लोग कहा। ये वे समूह थे जो युद्धों में हार गए, अपनी भूमि और सत्ता खो बैठे तथा गांवों के बाहर बसने लगे। आम्बेडकर ने यह भी तर्क दिया कि इन समुदायों द्वारा गोमांस का सेवन जारी रखने और अन्य सामाजिक धार्मिक कारणों ने उनके प्रति सामाजिक बहिष्कार को बढ़ाया। धीरे धीरे यही बहिष्कार अस्पृश्यता में बदल गया। आम्बेडकर का निष्कर्ष, अस्पृश्य मूलतः पराजित और समाज से बहिष्कृत समुदाय थे जिन्हें समय के साथ वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। शूद्र और अस्पृश्य में अंतर। शूद्र अस्पृश्य मूलतः क्षत्रिय थे। मुख्यतः ब्रोकन मैन अर्थात पराजित समुदाय चौथे वर्ण में शामिल किए गए वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिए गए। सामाजिक रूप से निम्न स्थान मिला। सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष, डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार शूद्र मूलतः क्षत्रिय जिनका सामाजिक दर्जा गिराया गया, अस्पृश्य पराजित एवं बहिष्कृत समुदाय जिन्हें बाद में वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आम्बेडकर के ऐतिहासिक निष्कर्ष हैं। आधुनिक इतिहासकारों के बीच इन विषयों पर अन्य व्याख्याएं भी मौजूद हैं और इस विषय पर अकादमिक बहस जारी है।